तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। पिछले वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज के एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये डीएनए सिंथेसिस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में ऐड करता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये डायरेक्शन जो होती हैं वो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती हैं। इसमें एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब बात ये आती है कि इनका जो ये नोटेशन है वो किस तरीके से ये पढ़ा। ठीक है, तो जो डीएनए का जब हम बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक पेंटोज शुगर होती है जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और एक तरफ नाइट्रोजनस बेस होता है और एक उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जब हम डीऑक्सीराइबोज में कार्बन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो जो 1 नंबर होता है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, 2 नंबर पे केवल हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, 3 नंबर पे एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइड्रोक्सिल है ये फ्री हाइड्रोक्सिल होता है और ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। 4th पे जो होता है, फिर 5th जो कार्बन होता है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। यही फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये 3rd नंबर का जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd नंबर का जो फ्री OH ग्रुप है उसके साथ क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन के डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जब नया डीएनए बनाता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, या नया डीएनए जब बनाता है तो वो किस डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा कि जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है, ठीक है, तो उसमें जो 5th कार्बन में जो 5th पोजीशन या 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है वो 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है उसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो 3 वाला एंड होता है ना, 3 डैश वाला जो एंड होता है वहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऐड होते जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन का जो डायरेक्शन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, क्योंकि जो 3rd वाली पोजीशन होती है कार्बन की वहीं पे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको सिंथेसिस करने के लिए प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि प्राइमर्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टार्ट पॉइंट इनिशिएट करते हैं, जिससे कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से फिर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो होती है बेस जो होती है ऐड होती जाती है, और उससे पूरा क्या होता है, पूरा डीएनए का नई चेन का फॉर्मेशन होता है। तो बिना प्राइमर के जो डीएनए होता है वो दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, उनको प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में जो टोटल 3 डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, 1 2 और 3, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका मेन एंजाइम कौन सा होता है, तो इसका आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 3rd। डीएनए पॉलीमरेज 3rd ही वो मेन एंजाइम होता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है या रेप्लिकेशन करवाता है। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज 1st होता है ये क्या करता है, जो प्राइमर्स होते हैं उसको क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, जब एक बार प्राइमर्स की हेल्प से हमने बाकी की स्ट्रैंड बना ली तो उसके बाद क्या होता है, उस प्राइमर्स को हटाने की ज़रूरत होती है, तो उसको हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1st काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी, डीएनए पॉलीमरेज 3rd जो होता है ये मेनली रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज 1st की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसका आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग ने।
नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। तो अभी मैंने कहा आरएनए प्राइमर्स का रिमूवल का काम होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक और आपको अगर पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं ना, किसी भी डीएनए का किसी सेगमेंट की हम स्पेशल सेगमेंट की हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो वहाँ पे जो प्राइमर यूज़ होते हैं वो डीएनए प्राइमर्स होते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन में हम आरएनए प्राइमर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरएनए प्राइमर्स के रिमूवल में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो केवल डीएनए या डीएनए के स्ट्रैंड ही नहीं बनाता है, वो ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स को जो भी हमको अनडिज़ायरेबल जो न्यूक्लियोटाइड समझो उनको हटाने का भी काम करता है, और ये काम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में जो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो 2 डायरेक्शन की होती है। एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होता है, जो कौन सी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो होता है आरएनए प्राइमर्स को हटाने का काम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है, ये कौन सी एक्टिविटी करता है, जो भी मतलब अनडिज़ायरेबल जो भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर डीएनए को प्रॉपर फिनिशिंग देनी है, कुछ देनी है, तो उसके लिए अगर कुछ चीज़ हटाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो दोनों ही डायरेक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रोफरीडिंग किस एक्टिविटी से होता है। तो अभी मैंने कहा डीएनए प्रोफरीडिंग का मतलब होता है कि डीएनए को प्रॉपर सही तरीके से, मतलब अगर कोई चीज़ माना जैसे नए डीएनए स्ट्रैंड हमने बनाए तो उसमें अगर कोई गलत चीज़ आ गई या कोई पुराना ओल्ड उसमें डीएनए है तो उसको हटाने के लिए हम जो होती है ना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और वो किस डायरेक्शन में होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज किस सबस्ट्रेट का यूज़ करता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनटीपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डीएनटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। यही सबस्ट्रेट होते हैं डीएनए पॉलीमरेज का, जिससे कि नए डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट के बिना सिंथेसिस कर सकता है क्या डीएनए पॉलीमरेज बिना टेम्पलेट के नए डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेम्पलेट को देख के ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होते हैं बनाए जाते हैं, जिससे एक पूरी डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम आरएनए पॉलीमरेज के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ठीक है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना, मेनली एमआरएनए बनाना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस में हेल्प करता है या कौन सी प्रोसेस करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब बात ये आती है कि ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं ना, उन सब में डीएनए जो होता है खुद जाके इन्वॉल्व नहीं होता है। डीएनए जो होता है ना अपनी एक कॉपी बनाता है, उस कॉपी से एमआरएनए बनता है। जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा डीएनए के अंदर होता है वही एमआरएनए में जाता है, और एमआरएनए जाके फिर क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि जीन वगैरह बनते हैं। ठीक है, जीन बनते हैं, फिर उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बाकी जितने भी कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर वो एमआरएनए जो होता है न्यूक्लियस से बाहर आता है, और फिर बाहर आके वो राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, और यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एक फर्स्ट होता है, दूसरा सेकंड, और फिर थर्ड। 3 आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज मिलता है।
जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोट्स में जो होती है 3 स्टेप्स में होती है। एक होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, जबकि यूकैरियोट्स में इन तीनों स्टेप्स के अलावा और 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है इन तीनों स्टेप से वो प्री एमआरएनए हम उसको कहते हैं, लेकिन और कुछ रिफाइन हमें उस एमआरएनए को और रिफाइन करना होता है यूकैरियोट्स में, तो उसके लिए 2-3 प्रोसेस और की जाती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा 2-3 प्रोसेस जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में होती है वो कौन सी है? एक होती है 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली ए टेल और एक होता है इंट्रॉन का हटना या इंट्रॉन को हटाना। ठीक है, तो 5 प्राइम कैपिंग का मतलब होता है कि जो प्री एमआरएनए होता है उसका जो 5 प्राइम वाला जो एंड होता है वहाँ पे कैपिंग की जाती है। किसकी? किसकी की जाती है? 7 मिथाइल, इसकी कैपिंग की जाती है। ठीक है, वो इसीलिए की जाती है ताकि जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है तो वो इजीली उससे आ सके, उसकी अच्छे से वो आ सके। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज़ में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो कैपिंग की जाती है वो कौन से प्राइम पे, 5' एंड पे या 3' एंड पे की जाती है, किस चीज़ की कैपिंग होती है। ठीक है, सेकंड होता है 3 प्राइम पॉली ए टेल। उसमें क्या होता है कि जो 3' वाला एंड होता है एमआरएनए का, उसमें क्या होता है बहुत सारे एडिनोसिन जो होते हैं वो अटैच होते हैं, ये भी उसी चीज़ के लिए काम में आते हैं। ठीक है, और अगला होता है जो भी इंट्रॉन्स होते हैं उनको हटाने का एक प्रोसेस होती है, क्योंकि जो इंट्रॉन्स होते हैं ना वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, मतलब जो कि प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, और जो बाकी एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो एमआरएनए से जब हमको प्रोटीन बनाना है तो हमें नॉन कोडिंग रीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम जो होता है जो इंट्रॉन हो उसको हटा लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हमें वहाँ पे नहीं चाहिए होता है अननेसेसरी, क्योंकि उससे बाकी प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। तो ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो कि यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में ऐड करता है? तो यहाँ पे वही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है किस डायरेक्शन में ऐड करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज में पढ़ा था ना कि डीएनए पॉलीमरेज में जो नई स्ट्रैंड डीएनए की बनती है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर्स की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा नो, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको प्राइमर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है एंजाइम होता है वो आरएनए चेन को एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डी नोवो, मतलब खुद शुरू से आरएनए जो चेन होती है उसको बनाने की उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करें तो वो जब नए न्यूक्लियोटाइड वो तभी जोड़ सकता है जब उसको एक फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं पे मौजूद हो, उसी फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है जो कि प्राइमर्स में होते हैं और इसीलिए प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से जो होती है नई चेन को शुरू कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उनको प्राइमर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कितने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? तो अभी मैंने कहा प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या सिंथेसिस करता है? तो जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए का सिंथेसिस करता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किस चीज़ का सिंथेसिस करता है? तो जो सेकंड वाला है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो किस चीज़ का सिंथेसिस करता है? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए का और 5S आरआरएनए का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है वो किस एंजाइम से बनता है? अभी मैंने कहा कि यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखते हैं, एमआरएनए मतलब मिडिल मतलब सेकंड। ठीक है, और फिर आता है आपका क्या? आरआरएनए मतलब आर फॉर रेस, मतलब जो फर्स्ट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आरआरएनए बनाता है, और टी तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, फिर है सिग्मा फैक्टर किस एंजाइम से एसोसिएटेड होता है? यस,
तो जो सिग्मा फैक्टर होता है ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ना, तो देखो उसमें सबसे पहले प्रोसेस होती है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए के जो होता है किससे, प्रमोटर रीजन से जुड़ता है। प्रमोटर रीजन डीएनए के उस रीजन को इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज उस प्रमोटर रीजन से जुड़ा तो उसने डीएनए की स्ट्रेन को थोड़ा सा खोलना शुरू कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद उस जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है उनको और खोलने में आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन मदद करता है, ये सिग्मा फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर मदद करते हैं और यूकैरियोट्स में जो होते हैं बाकी जैसे कि जो होते हैं हेलिकेज एंजाइम हेल्प करता है, ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में हेल्प करते हैं डीएनए की स्ट्रैंड को खोलने में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात कही गई है, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचानने में किसकी मदद लेता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये प्रमोटर्स को पहचानने में किसकी मदद लेता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिग्मा फैक्टर। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि प्रमोटर रीजन क्या होता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को, इस प्रमोटर को पहचानने के लिए ये होती है सिग्मा फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन्स को पहचानने के लिए सिग्मा फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बिना डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता। ये बात सही है। रीज़न है डीएनए पॉलीमरेज चेन इनिशिएशन नहीं कर सकता है, ये भी बात सही है। तो दोनों आंसर सही हैं और रीज़न जो होते हैं असर्शन को कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बिना आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। ये भी सही बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें डी नोवो करके प्रोसेस होती है जिससे कि वो खुद नई चेन बना सकता है विदाउट अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इसका रीज़न ये है कि आरएनए पॉलीमरेज डी नोवो सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है, अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर करेक्ट है दोनों। बाकी यहाँ पे कुछ ये वन लाइनर्स है, आप इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो नई डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए टेम्पलेट जो होता है वो रीड होता है, जो डीएनए टेम्पलेट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में रीड होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको प्राइमर्स की ज़रूरत होती है, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर्स की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट्स में 3 मेजर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरआरएनए बनाता है, जो सेकंड वाला एमआरएनए बनाता है और थर्ड वाला टीआरएनए बनाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये मेन होता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये आरएनए प्राइमर्स को रिमूवल और रिपेयर में हेल्प करता है। आरएनए प्राइमर जो होता है उसको रिमूव कौन से डायरेक्शन में करता है बताइए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, और जो बाकी रिपेयरिंग का काम होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो आई होप आपको डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी।